Hello, lovely kids. How are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So, today we are going to start our next topic on human reproduction, that is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बारे में जानेंगे. तो देखिए, आपके सामने मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके रखा है. अब इसके जब पहले पार्टों को मेंशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझाता हूँ. ठीक है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर जो लेयर है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है लेबिया. इसको बोलते हैं लेबिया मजूरा. ठीक है, या फिर इसको ग्रेटर लिप्स का नाम भी देते हैं. ठीक है, लेबिया मजूरा. उसके बाद जो इसके अंदर जस्ट अंदर वाली दूसरी लेयर है, उसका नाम है लेबिया माइनोरा. ठीक है, इस लेबिया माइनोरा का दूसरा नाम आपका लेसर लिप्स भी है ना. ये ग्रेटर लिप्स और ये लेसर लिप्स का नाम भी देते हैं इनको. अच्छा, इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये है वजाइनल ओपनिंग. दिस इज कॉल्ड वजाइनल ओपनिंग. वजाइनल ओपनिंग. और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये है आपका यूरिनरी ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपनिंग भी कह सकते हैं. यूरेथ्रल ओपनिंग. ठीक है, मतलब यूरिन पास होने का जो पोर है वो फीमेल में अलग है, और जो आपका रिप्रोडक्टिव पोर है वो अलग है. ठीक है, जैसे मैन की अगर हमने बात की थी, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव, अगर हमने जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, तो मेल में केवल एक ही आपका पोर होता है जिसके थ्रू स्पर्म भी रिलीज होते हैं, है ना. यानी कि आप बोल सकते हैं यूरिन और स्पर्म रिलीज होने के लिए एक ही पोर है. ठीक है, पर फीमेल में जो आपका यूरिथ्रल ओपनिंग है ना, वो अलग है, और आपका वेजाइनल ओपनिंग जो है, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग है वो अलग है. ठीक है, अच्छा, इन्हीं के बाहर मैंने दो छोटे छोटे ये आपके डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं. इनके भी अपने कुछ नाम है. ठीक है, इसका नाम है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ बाहर से, इसको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बार्थोलिन. जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ आपको. बार्थोलिन ग्लैंड इसको कहते हैं. ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो लिख भी सकते हैं. दूसरा इसी का नाम क्या है, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड. ठीक है, अच्छा, एक सिमिलरली यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में देखो कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है. इसका नाम है, इसको ग्लैंड ऑफ स्किनी या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं. तो मैं इसका जो इंपॉर्टेंट नाम है वो लिख दे रहा हूँ, ग्लैंड ऑफ स्किनी इसको बोलते हैं. ठीक है, ग्लैंड ऑफ स्किनी. ठीक है, ये हो गए. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्लिटोरिस. इसको क्लिटोरिस कहते हैं. ठीक है, और ये क्लिटोरिस देखो, जो लोअर लिप्स जिसको हम नाम बोले थे लोअर लिप्स या लेबिया माइनोरा, इसके अपर जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, ध्यान रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा, ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज नोन एज, इस सेक्शन का नाम क्या है, इस सेक्शन को ये सेक्शन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पीरियड पे, मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की, उस टाइम पे इसी पोर की ओपनिंग को स्ट्रेच करने का काम आपका ऑक्सीटोसिन जो ग्लैंड होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो करता है. ठीक है, जिसका नाम है सर्विक्स. इसका नाम क्या है, सर्विक्स इसको कहते हैं. ठीक है, तो जो फीमेल्स हैं उन्होंने बेसिकली सुना भी होगा, है ना, कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो उस टाइम पे जो आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इसी सर्विक्स को चेक करके बताते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या फिर सर्जरी से होगी, है ना, सिजेरियन होगी. क्योंकि ये सर्विक्स की अगर ओपनिंग अच्छे से हो रही है तो इसको मतलब ये है कि बेबी की डिलीवरी आराम से इजीली हो जाएगी. ठीक है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. और अगर सर्विक्स की ओपनिंग अगर ढंग से नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब सिजेरियन करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब सर्जरी से आपका जो बेबी है वो बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए ये जो है पार्ट, इसको हम वूम्ब बोलते हैं. वूम्ब मतलब होता है हिंदी में गर्भ जिसको बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, या इसी का दूसरा नाम यूटेरस भी है. ठीक है, इसके नाम है, दो तीन नाम है इसके, मैं लिख दे रहा हूँ, वूम्ब और यूटेरस, और एक इसका नाम और है जिसको हाइस्ट्रा भी कहते हैं. ठीक है, हाइस्ट्रा इसका नाम है. तो तीन नाम हो गए इसके, वूम्ब, यूटरस और हाइस्ट्रा. अब इस वूम्ब के या यूटरस के, आप चाहे तो यूटरस कह लीजिए, इसके तीन पार्ट हैं. इन तीन पार्टों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था पिछले वीडियो में. तो एक है सबसे बाहर की तरफ है आपका पेरीमेट्रियम, जो सबसे आउटर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड लेयर है, ठीक है,
बाहर की तरफ को, वो है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है। और आपका जो सबसे अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। अच्छा, ये वही एंडोमेट्रियम पार्ट है जहाँ पे जो जाइगोट है, ठीक है, बाद में जब आपके एम्ब्रियो वाले स्टेज में पहुँचता है ना, ब्लास्टोसिस्ट जिसको मैं बताया था पिछली वीडियो में आपको, ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में इसी एंडोमेट्रियम पर जाके हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टिक होता है और वहीं पर पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ द बेबी होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इधर इन पार्टों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, ये बोलो या चाहे इधर साइड, मैं एक साइड को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, सेम बिल्कुल वैसे ही दूसरी साइड को भी होगा, है ना। तो इस साइड को लेके चल रहे हैं। तो देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, इसको हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ। अब इस फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट हैं अपने। तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है इस्थमस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। फिर आपका ये वाला पार्ट कहलाता है एम्पुला, एम्पुला। और ये जो ये वाला पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम। और ये इनफंडिबुलम जहाँ पर खत्म होता है ना, यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एग को रिसीव करने का, एग बोलो या ओवा बोलो, इसको रिसीव करने का काम करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम फिम्ब्राई, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्राई, ठीक है। और ये जो आपको पार्ट बना रखा है मैंने, यही है हमारा क्या, ओवरी, ओवेरी, ठीक है। और यही ओवरी कंटेन करता है क्या, एग, ठीक है। अब एग एक के पीछे एक इस तरह से लगे होते हैं। तो एक एग मतलब एक मंथ में एक एग मैच्योर होगा इस साइड से, तो इस वाले आपके फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अगली बार इधर साइड का जो आपका ओवरी होगा वहाँ से एक एग मैच्योर होगा और वो इस वाले ट्यूब में आएगा, ठीक है, ओविडक्ट में आएगा। चलिए अब थोड़ी सी इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं आगे पूरा, ठीक है, कौन क्या है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्ट के मैं नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसी को हम फीमेल गोनैड का नाम भी देते हैं, ठीक है, फीमेल गोनैड। अब आपको पता है फीमेल गोनैड, जैसे मेल में गोनैड्स जो थे, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था मेल का, वो क्या थे, टेस्टिस थे। क्यों टेस्टिस थे, क्योंकि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो सिमिलरली फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है उसका ओवरी। क्या होते हैं, ओवरीज, ठीक है। ओवरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 ओवरियाँ होती हैं, ठीक है। ओवरीज इसलिए बोला क्योंकि ये पेयर्ड होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, है ना। आपको डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था ना, डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ओवरी ये है और एक ओवरी इधर मैंने ड्रॉ नहीं की है, तो बिल्कुल जैसे लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में भी होगा, ठीक है, इसलिए। चलिए और आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। तो एक तो आता है यूटेरस, यूटेरस यानी कि जिसको हमने क्या बोला, वूम्ब बोला था, है ना। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसके हमने 3 पार्ट बताए थे ना आपको, इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया और इनफेंडिबुलम हो गया, है ना, फैलोपियन ट्यूब। और एक पार्ट इसका और आता है जिसके अंदर हम मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स या फीमेल ब्रेस्ट जिनको हम कहते हैं, ठीक है, फीमेल ब्रेस्ट, ठीक। चलिए अच्छा, मेल में भी मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, पर वो क्या है, वो मेल के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करते हैं, क्योंकि मेल में उनका कोई रूल नहीं है, ठीक है। फीमेल में उनका रूल है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, मिल्क फीडिंग करने का काम है इनका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 पार्ट हो गए हमारे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड भी हैं, कुछ हमारे पास एसेसरी ग्लैंड भी हैं। अब एसेसरी ग्लैंड के अंदर वो 2 ग्लैंड मैंने आपको बताए थे, मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये 2 ग्लैंड की बात की थी हमने, ठीक है। एक यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड और दूसरा आपका ग्लैंड ऑफ स्किनी, ठीक है। तो यही है वो 2 ग्लैंड, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड जिनको हम कहते हैं। तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ दोबारा से। एक हमारे पास ग्लैंड ऑफ स्किनी, ग्लैंड ऑफ स्किनी, और दूसरा जो ग्लैंड है वो है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, जिसको कि हमने बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा था, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा फीमेल जेनिटिलिया जो आपका बिल्कुल आउटर पार्ट है, उसके भी कुछ पार्ट हैं ना, जिसके अंदर आपके बहुत सारे सेक्शन आते हैं। तो 4th जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे फीमेल जेनिटिलिया, जेनिटिलिया, ठीक है, फीमेल जेनिटिलिया, या फिर इसी को हम
वल्वा का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, और मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, चलिए, ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज वल्वा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। अब क्या क्या पार्ट हैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हालांकि वैसे मैंने लिखे भी हैं, देखिए इसमें मैंने आपको समझा दिया इसमें, है ना। जिसमें आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इसके अलावा क्लिटोरिस, है ना। इसके अलावा अच्छा यहीं पे एक पार्ट आपका हाइमन भी कहलाता है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन कर सकते हैं, हाइमन, ठीक है, हाइमन। इसके अलावा वेजिनल ऑरिफाई, यानी कि जिसको वेजाइनल की ओपनिंग कहते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट किसके अंदर आते हैं, फीमेल जेनिटिलिया में या वल्वा के अंदर, ठीक है। मैं एक एक करके इनका नाम लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मॉन्स, हाँ, एक तो आपका मॉन्स प्यूबिस होता है। अच्छा, मॉन्स प्यूबिस मतलब फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो फीमेल जेनिटिलिया है उसके नियर बाय जो जितने भी हेयर है मतलब उनको मॉन्स प्यूबिस का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, ग्रेटर लिप्स और आपके लेसर लिप्स, है ना। इसके अलावा क्लिटोरिस, इसके अलावा हाइमन, और कौन सा पार्ट बच गया, हाँ, एक वेजाइनल ओपनिंग बच गई, ठीक है। और वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ऑरिफाई भी इसको कहते हैं, ओपनिंग, ठीक है। ये पार्ट हो गए फीमेल जेनिटिलिया के, या जिसको हमने वल्वा का नाम दिया, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। अब एक एक करके काम करते हैं। जो हमारा डायग्राम था ना, इसके तीनों सेक्शन को एक एक करके देख लेते हैं एक बार हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, ओवरी के बारे में, है ना। और एक बार हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, इस पूरे पार्ट के बारे में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, ध्यान रखना, मैंने इसके 3 पार्टों के नाम जरूर लिखे हैं, इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंटिबुलम, और वही इन्फेंटिबुलम लास्ट में जाके फिमराई बन गया, है ना। और इसका पूरा का पूरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए, तो 3 पार्टों के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे, एक ओवरी के बारे में, और एक फेलोपियन ट्यूब के बारे में, और एक वूम्ब के बारे में, ठीक है। इन तीनों को जान लेते हैं आप। चलिए, सबसे पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। जो पहला पार्ट है हमारा, एक सेकंड, हाँ, जो पहला पार्ट है हमारा ओवरी, ठीक है, ओवरी। हालांकि ओवरी लिखना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ओवरीज लिखते हैं हम, है ना, क्योंकि पेड़ है। तो चलिए, ये क्या है, अभी हमने थोड़ी देर ऊपर पढ़ा भी है ना कि ओवरी जो है वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इन्हीं को हमने दूसरा नाम क्या बोला, और इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं ओवरीज आर पेयर्ड, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के अंदर होते हैं, तो मतलब एब्डोमेन वाले पार्ट में है, तो इंट्रा एब्डोमिनल भी कह सकते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। और किस शेप के होते हैं, तो ये आमंड शेप के होते हैं, ठीक है, आमंड शेप, बादाम के शेप के, ठीक है, आमंड शेप। ये कुछ हो गया। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दे रहा हूँ इसके बारे में, ये ओवरी साथ में फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, वो भी रिलीज करती है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ सीक्रेट हार्मोन। कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है ये जान लीजिए। तो आपने नाम पढ़े भी होंगे इनके, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इसके अलावा रिलैक्सिन, ठीक है। एक हार्मोन, 2 हार्मोन और 2 या 3 हार्मोन और रिलीज होते हैं, लेकिन वो केवल प्रेगनेंसी में मतलब स्पेशली जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तब रिलीज होता है। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, है ना, और एक मिल्क सिक्रेटिंग आपका हार्मोन होता है, वो हो गया, है ना। चलिए, अब ये हो गया ओवरी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओवरी के बाद हमने कौन सा पार्ट बोला था, हमने बात थी फेलोपियन ट्यूब की, ठीक है, या ओविडक्ट की। अब उसकी बात करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो है हमारा ओविडक्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या बोला मैंने, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। वैसे इसका एक और नाम है, इसको ओवेरियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, पर फिलहाल आप चलिए ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं इसको, है ना।
अब इस ओविडक्ट के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे ना, डायग्राम में देख लीजिए एक बार दोबारा से। इस पूरे फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। तो मैं 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इसके हमारे कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? फर्स्ट पार्ट का नाम है, यहाँ से लेके चलते हैं, एक कॉर्नर से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम, ठीक है। सेकंड पार्ट एम्पुला और थर्ड पार्ट आपका इस्थमस। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लो। तो सबसे पहले अगर मैं इन्फेंडिबुलम की बात करूं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, इन्फेंडिबुलम, ये इन्फेंडिबुलम खत्म कहाँ पर हो रहा है? देखिए, ये हो रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे, जिनको हमने नाम क्या दिया? फिमराई। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इन्फेंडिबुलम कंटेन, ये क्या कंटेन करता है? फिमराई। फिमराई कंटेन करते हैं, फिमराई। अच्छा, फिमराई का फंक्शन क्या होगा जरा सोचिए। देखिए, यहाँ पे ओवरी से जब ओवा रिलीज होता है ना, तो ये ऐसे लगे हुए कुछ, ऐसे ऐसे चल रहे हैं आगे की तरफ को। कौन? फिमराई। तो जैसे एग इनके कांटेक्ट में आया, एग मान लो यहाँ पर आया, तो एग को आगे की तरफ धकेलने के काम करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ को पुश करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे करें ना मूव आगे की तरफ को, तो ये क्या करेंगे? एग को ऐसे पुश करेंगे आगे की तरफ को। आगे की तरफ को पुश करेंगे मतलब इस फैलोपियन ट्यूब में पुश करेंगे। ठीक है, तो ये फिमराई जो है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है रिसीव ओवा। इनका फंक्शन है रिसीव ओवा। ओवा या जिसको हम एग भी कहते हैं, है ना, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। और इसको फिर पुश कर देना कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। चलिए, अब बात करते हैं एम्पुला की। तो एम्पुला क्या है? ये एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एम्पुला ही वो पार्ट है, बहुत बार जो 11th-12th लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पर पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे जहाँ पे ओवा और स्पर्म का एनकाउंटर होता है, मतलब वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ध्यान रखना, एम्पुला ही वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, किसका? स्पर्म का और ओवा का। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स हेयर, अकर्स हेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और बात करें अगर लास्ट पार्ट इस्थमस की, तो इस्थमस का काम क्या है? इस्थमस का काम है कनेक्ट करना, कनेक्ट करना किसको? यूटरस को फैलोपियन ट्यूब के साथ। कनेक्ट यूटेरस विथ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके साथ इसको कनेक्ट करने का काम है इसका। ठीक है, अब बच गया आपका एक लास्ट पार्ट और, जिसका नाम है यूट्रस। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, अब जो लास्ट पार्ट है यूट्रस, उसकी बात करते हैं। तो यूट्रस के आपको मैंने 2 नाम और बताए थे। तो एक नाम था इसका हाइस्ट्रा। ठीक है, यूट्रस को ही हाइस्ट्रा कहते हैं, या फिर यूट्रस को नॉर्मल लैंग्वेज में वूम्ब कहा जाता है। ठीक है, मतलब गर्भ, जहाँ पे बच्चे का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अच्छा चलो, मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा एक जानकारी और दे देता हूँ। मैं जब उधर ओविडक्ट पढ़ा रहा था तो मुझे याद आ गया, सॉरी, जब हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, बर्ड के केस में ना, बर्ड के केस में दोनों के दोनों ओविडक्ट होते हैं उसमें भी, लेफ्ट और राइट। लेकिन बर्ड के केस में जो लेफ्ट ओवरी है वही केवल फंक्शनल होती है, मतलब उसी में से केवल एग रिलीज होंगे, और जो लेफ्ट ओविडक्ट है वही केवल क्या होगा? फंक्शनल होगा बर्ड के केस में। ठीक है, जो चिड़िया होती है ना उसके केस में। चलिए, अब बात कर रहे हैं हम यूट्रस की। तो यूट्रस के भी आपके 3 मेम्ब्रेन थे ना। ठीक है, इन मेम्ब्रेन के नाम में हमने लिखे भी थे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपका पेरीमेट्रियम। ठीक है, अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ आपको और बता देता हूँ। यूट्रस जो है ये पियर शेप्ड है, इन्वर्टेड पियर एक्चुअली बोल सकते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, पियर शेप्ड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बता देते हैं आपको। कई बार आपने सुना होगा बर्थ कैनाल का नाम लेते हैं ना बहुत बार डॉक्टर्स, बर्थ कैनाल क्या होता है? तो जो सर्विकल कैनाल है, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, प्लस वजाइना, एक बार एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको डायग्राम में एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से लेके नीचे वाला सेक्शन देखो, यहाँ से ये सर्विकल कैनाल होगा, यहाँ से नीचे की तरफ को ये सर्विकल कैनाल प्लस ये पूरा का पूरा सेक्शन वजाइना, ये पूरा यहाँ से लेकर टोटल नीचे का सेक्शन पूरा क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पे सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल।
ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले सेक्शन की तरफ। तो यूट्रस, इसके 3 पार्ट है ना, 3 इसकी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं ना इसकी। मेम्ब्रेन के नाम क्या क्या हैं? तो मेम्ब्रेन का नाम है, सबसे बाहर की तरफ अगर मैं देखूँ, ठीक है, सबसे आउटर बाहर की तरफ को, तो वो है पेरीमेट्रियम। उसके बाद हमारे पास था मायोमेट्रियम, और तीसरा था हमारे पास सबसे अंदर वाला, वो था एंडोमेट्रियम। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं अपना अपना, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो है, ठीक है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ठीक है। मेड फ्रॉम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और यहीं से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन। कब रिलीज होता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ध्यान रखिए। और ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब बेबी का बर्थ होता है। बेबी के बर्थ होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, मदर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम क्या है? अच्छा, ये मायोमेट्रियम जो है सबसे थिकेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे थिकेस्ट है। और ये जो है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। किससे? स्मूथ मसल का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैलने की क्षमता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कब? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन, मतलब जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। और किस वजह से दिखाता है? क्योंकि वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या था? ऑक्सीटोसिन। बताया था ना मैंने अभी आपको कि 2 ऐसे हार्मोन भी हैं जो बर्थ के टाइम पीरियड पे रिलीज होते हैं। तो वो है एक ऑक्सीटोसिन, और एक इधर मैंने आपको बताया था ये प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये 2 हार्मोन हैं, ध्यान रखना इनका। अब बात करते हैं लास्ट आपके एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम क्या है? ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये है ग्लैंडुलर सेक्शन, ठीक है। अब इसके अगर रोल प्ले की बात करें तो सबसे मेन तो इसको मैंने आपको बताया था कि जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन, मतलब ब्लास्टोसिस्ट यहीं पे जाके क्या करेगा? रुकेगा, और यहीं पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा, जिससे कि पूरे बेबी का फिर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो इम्प्लांटेशन, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन करेगा। अच्छा, यही चीज़ आपने सुनी होगी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उस टाइम पीरियड पे एग के साथ जो लेयर ब्रस्ट होती है फीमेल के केस में, ठीक है, वो एंडोमेट्रियम ही है। इसी एंडोमेट्रियम लेयर के ब्रस्ट होने से, ठीक है, इसकी जो लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है, और एग के साथ ब्लड रिलीज होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, शेडिंग, SHEDING, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, जिसको पीरियड्स भी कहते हैं, उस दौरान ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड रिलीज होता है, और उसी ब्लड के साथ वो आपका माइक्रोस्कोपिक एग जो है वो भी रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिसको कि नाम दिया जाता है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आपके जो भी सजेशंस हो, कोई चीज़ को रिलेट करते हुए, मतलब कि मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, या स्लो बोल रहा हूँ, है ना, या फिर कुछ मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए इन वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप अपने रिव्यूज़, ठीक है, आप अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट